स्टोरी की शुरुआत हमें हमारे एमसी को दिखाते हुए होती है, जो अपने फैमिलियर से बात करते हुए कहता है, क्या तुम रेडी हो लिगी? हाँ, इसके फैमिलियर का नाम लिगी रहता है। हाँ, बड़ा अजीब नाम है। देन वो कहता है, हम इस इंग्रेडिएंट्स के साथ अपने फैमिलियर को आज समन करने वाले हैं। देन हम देखते हैं वो समनिंग स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि उसके सामने एक क्रीपी सा समन कुछ होने लगता है, कुछ क्रीपी टाइप की वो फैमिलियर समन होने लगता है। देन हम देखते हैं कि वो एक प्यारी सी लड़की होती है। हाँ, तुमने सही सुना, एक लड़की। भाई मतलब क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? और उसकी ब्यूटी और उसे देखकर हमारा एमसी बहुत शौक हो जाता है और उसकी आंखें चुंदिया सी जाती है। हाँ, मेरा मतलब उसकी आंखों में इतना जोर का रोशनी पड़ता है उसकी ब्यूटी देख के कि वो आंखें बंद कर लेता है। हाँ, और वो लड़की कहती है मतलब वो थोड़ी कंफ्यूज भी होती है इस समन से। देन वो हमारे एमसी से पूछती है, आखिर तुम हो कौन? और हमारा एमसी अभी भी उसका हार्ट बहुत तेजी से थक 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 कर रहा होता है। हाँ, बीप कर रहा होता है। देन हमारी सीन यहाँ से शिफ्ट होती है। हमें बैकग्राउंड से आवाज आ रही होती है कि कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि एक आदमी उसमें से कहता है, क्या तुमने एक डीमन बैडी को समन किया? देन वो कहता है हाँ, और वो कहता है, क्या तुम उसके प्यार में भी गिर गए? फिर देन वो कहता है हाँ। मतलब क्या चल रहा है भाई ये? देन हम देखते हैं एक बार का सीन और ये सारी बातें एक स्केल्टन और हमारे एमसी के बीच में हो रही होती है। हमें यहाँ पे इनका नाम भी बताया जाता है, तो हम इसे स्केल्टन बुलाएंगे, ठीक है, अब से। और हम अपने एमसी को तो एमसी बुलाएंगे क्योंकि नाम लेने भाई प्रॉब्लम होती है। देन वो कहता है, तुमने उसे समन किया? आई एम राइट। वो कहता है हाँ। मतलब यही सब बातें चली होती है कि वो उसके प्यार में गिर गया होता है, ये ठिकाना फैलाना। देन वो तुम विश्वास नहीं करोगे, इतनी क्रीपी फेस बनाते हुए कहता है, इविल स्माइल देते हुए कहता है वो स्केल्टन, कहता है, वो तुम्हारी समन है, वो तुम्हारी फैमिलियर है। इसका मतलब जो भी तुम उससे कहोगे वो सब वो तुम्हारे लिए करेगी। वो क्रीपी सा फेस बनाते हुए कहता है। देन हमारे एमसी उसकी तरफ घूरते हुए हाथों में एनर्जी टाइप का बनाते हुए कहता है, मतलब वो उसे मारने के लिए वो कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, और वो भी इतने बुरे फेस के साथ। देन वो कहता है, ए तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? उसके बाद हम एक एनर्जी का ब्लास्ट देखते हैं जो हमारा एमसी करता है और हम अगले सीन में ही देखते हैं कि हमारा जो स्केल्टन रहता है वो जमीन पर पड़ा रहता है और ये इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। देन वो इरिटेट होते हुए कहता है स्केल्टन, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बुलशिट? देन हमारा एमसी कहता है, हे तुम्हारा कहने का मतलब क्या था? तुम्हारा कहने का मतलब ये था मैंने उसे समन किया है, वो मेरी फैमिली है, तो मैं परवट हरकतें करूं उसके साथ, तुम्हारा ये मतलब था? देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हम उस स्केल्टन को और वो अपनी मुंडी उठाकर वापस से अपने में ज्वाइन करने लगता है, जोड़ने लगता है। और वो कहता है, फाइन, चलो फाइन, तुम उससे जाके बात तो करो एक बार, फिर अगर तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो मतलब कहता है तुम उससे बात तो करो एक बार। देन हमारा एमसी कहता है, क्या तुम सीरियस हो? वो मुझसे बात भी करना चाहेगी? देन हम इस लड़की का सीन देखते हैं और ये लड़की पूछती है, क्या तुमने मुझे समन किया है सच्ची में? देन हमारा एमसी वही सब बातें सोच रहा होता है। वो कहता है, डिसमिस कर देगी, डिसमिस डिसमिस, यही सब सोच रहा होता है और थोड़ा सा घबरा भी रहा होता है बोलने में। देन यहाँ से हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम अपने एमसी को देखते हैं जो इस समय बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया होता है और फिर वो जाता है। वो कहता है, मुझे उस लड़की से सारी चीज सेटल करनी पड़ेगी एक ही बारी में। देन वो कहता है, मैं उसे एक और बार समन करूंगा। देन वो उसे एक और बार समन करता है। देन वो लड़की कहती है कि तुमने मुझे फिर से एक और बार समन कर लिया। देन हमारे एमसी उसके क्वेश्चन का आंसर हाँ में देता है और देन वो लड़की कहती है, तुम्हारे पास कोई टास्क है मुझे देने के लिए? अगर है तो तुम मेरा भी टाइम बर्बाद कर रहे हो। इतना ही वो कहती ही है कि हमारा एमसी कहता है हाँ मेरे पास है। देन वो कहती है, क्या? देन वो कहता है, तुम्हें मेरे साथ डेट पर चलना पड़ेगा। हाँ भाई, लौंडे में जोश तो आ गया, मोटिवेट हो गया लौंडा। ये सुनकर हमारी ये बैडी बहुत ज्यादा ही शॉक हो जाती है और देन हमें यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इसके लग्जरियस रूम को और हम देखते हैं कि एक येलो हेयर गर्ल उसके बेड पर लेटी होती है और कह रही होती है, तो उसने तुमको समन किया और तुमसे बाहर जाने के लिए पूछा और तुमने हाँ बोल दिया। देन वो कहती है, हाँ आई थिंक वो हम रेस्टोरेंट जाएंगे डेट पर। देन ये सब वही सब बातें कर रहे होते हैं कि आपस में से, मतलब ये फालतू बकवास है, हम इसे साइड करते हैं। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, देखते हैं और हम अपने छोटी डेविल को देखते हैं, मतलब बड़ी डेविल, अरे क्या नाम से बुलाऊं इसे? एक काम करते हैं, इसे बुलाते हैं हम डेविल गर्ल के नाम से। हाँ ये सही है। मैं बस थोड़ी क्यूरियस थी, वो ये कहती है और बस यही सब बातें हो रही होती है। देन यहाँ से वापस सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं इसके जाने का समय हो जाता है और ये उस येलो हेयर गर्ल से पूछती है कि मैं कैसी दिख रही हूँ। वो कहती है, वॉट एवर, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। और वो मन में ही कह रही होती है, प्लीज मत जाओ, प्लीज प्लीज। देन हमारी डेविल गर्ल उसकी बात नहीं मानती और हमारा यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अपने डेविल गर्ल को। हमको ये नहीं बताया जाता कि वो खुद समन हुई है या हमारे एमसी ने समन किया या उसने खुद पोर्टल खोल के गई है, क्योंकि वो कहती है भी है कि ये मैं किस जगह हूँ। मेरे को लगा था वो मेरे को रेस्टोरेंट में बुला रहा होगा, लेकिन ये कौन सी बेकार जगह है। देन वो गुस्से में उसके पास जाती है और हमारा एमसी कहता है, अरे अरे रुको तो रुको। और हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में रहती है। देन हम देखते हैं कि वो रास्ते में चलते चलते जा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। देन वो लड़की कहती है, ये कौन सी बेकार जगह ले आए? मतलब वो गुस्से में कहती है, वो बहुत गुस्से में भी होती है और कहती है, मैंने ये एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, मेरा मतलब कि तुम मेरे को ऐसी जगह लाओगे, मैंने तो कुछ और सोचा था। देन हमारा एमसी कहता है, और वो चीज क्या है?
पर हमारी वो डेविल गर्ल ये नहीं बताती कि वो रेस्टोरेंट के बारे में सोच रही थी। देन हमारा यहाँ से भी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो उस जगह पहुंच गए होते हैं। देन हम एक ब्यूटीफुल सीन देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारा एमसी उसे वाइन भी सर्व करता है और कहता है इन सबसे पहले मुझे तुम्हारी नाम जानने की जरूरत है, तुम्हारा नाम क्या है। देन वो लड़की कहती है शौक होके, क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? मजाक मत करो, हर एक समनर को अपने फैमिलियर का नाम स्पेल के समय ही पता चल जाता है, समनिंग के समय पता चल जाता है। देन हमारा एमसी बहाने देते हुए कहता है कि नहीं मैं भूल गया, मुझे याद है, ऐसे ही बहुत बहाने दे रहा होता है। देन हमारी डेविल गर्ल उसे अपना नाम बताती है, कली, हाँ जो अच्छा जो भी नाम है हम इसे डेविल गर्ल के ही नाम से बुलाएंगे। देन हमारा एमसी कहता है मैंने तो बिल्कुल गैस ही नहीं किया था तुम्हारा नाम ये हो सकता है। देन हमारी जो डेविल गर्ल है वो थोड़ी ब्लश करने लग जाती है और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो कहती है हर एक ह्यूमन अपने नाम को बदलता रहता है, ये एक रस्म सी बन गई है, क्या तुम मेरा डिसरिस्पेक्ट करना चाहते हो? मतलब कुछ ऐसी बकवास कर रही होती है, वो मेरे को भी नहीं समझ आया। देन हमारे एमसी कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट। देन वो कहते हैं तुम्हारा नाम फिर है क्या? देन हमारे एमसी से एक नाम बताता है, वो कहती है ये नाम तुम पे सूट नहीं कर रहा। देन उसमें बहुत सारी कमियां निकालने लगती है, इसे सुनकर हमारे एमसी डीमोटिवेट होने लगता है, मतलब बहुत ज्यादा उदास सा होने लगता है। देन वो लड़की कहती है तुम पे समना नाम ज्यादा सूट कर रहा है। देन हमारे एमसी कहता है रियली? देन वो एक पास्ता का बाइट लेती है और कहती है इतना डिलीशियस है, इसका नाम क्या है और तुम इसे बुलाते क्या हो? देन हमारा एमसी कहता है हाँ ये तो पास्ता है, इसे मैंने बनाया। देन वो डेविल गर्ल हमारी शौक होते कहती है क्या इसका इन्वेंशन तुमने किया है? देन हमारा एमसी कहता है क्या? हमारा एमसी कहता है क्या तुमने कभी हेल में पास्ता नहीं खाया? तुम्हारे हेल में पास्ता नहीं मिलता? देन वो लड़की कहती है नो और हमारा एमसी समझ जाता है और कहता है इसे देख के तो यही लग रहा है कि इसने कभी ये चीज खाई नहीं है पास्ता। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और वो हमारा एमसी उससे पूछता है कि तुमने फिर डेट के लिए हाँ क्यों बोला और तुम्हारा इस डेट को लेकर क्या ख्याल है? देन हमारी डेविल गर्ल कहती है कि मुझे थोड़ी सी क्यूरियोसिटी थी कि बाहर की मोटर लाइफ कैसी है, क्योंकि मैंने बुक्स में ही पढ़ा था सिर्फ मोटर लाइफ के बारे में कि एक दूसरा रेलम भी है, एक मोटर रेलम है जहाँ पे छोटी लाइफ होती है लोगों की। ऐसे फालतू बात बकवास करती रहती है, बताती रहती है कि मैंने कैसे बुक में ये सब पढ़ा था। और हम पीछे देख भी सकते हैं वो वही येलो हेयर वाली लड़की जो इसके साथ रहती है, जो इसकी दोस्त है शायद से। देन यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। देन वो अपने वर्ल्ड के बारे में कुछ चीजें बताते हैं कि जो ज्यादा पावरफुल रहता है वही रूल करता है, ये सब फालतू बकवास है, इसको हम साइड में करते हैं। देन ये अपने डेट के बारे में बात करने लगते हैं और ये कहते हैं कि मैंने कभी गेस नहीं किया था कि मुझे एक मोटल समन करेगा, मतलब एक ह्यूमन समन करेगा। देन वो कहता है वो तो है। देन ये सब इसी के बारे में बात करने लगते हैं और यही सब बातें हो रही होती है कि इसने इसको समन नहीं किया। देन ये थोड़ी सी नोक झोंक कर रहे होते हैं बातों में और इसी को दिखाते हुए हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा कि मेरे मालिक ने इसका जितना चैप्टर पब्लिश हुआ था वो सारे एक्सप्लेन कर दिए। 1 से 6 इसके चैप्टर बहुत छोटे हैं, तो मेरे मालिक के लिए सब्सक्राइब लाइक जरूर से करना वरना मेरी पगार काट लेंगे। मैं अब किसी के वीडियो में नहीं आना चाहता। लोगों ने मेरे जैसे AI आवाज का इस्तेमाल कर करके धर्म भ्रष्टाचार कर दिया है, मेरा भी और आपका भी, पर मेरे मालिक ऐसा नहीं करेंगे। अब चलो भागो।